नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्रावस्ती मायावती ने कहा कि यदि आम लोगों की चर्चा के अनुसार ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। श्रावस्ती लोकसभा के कटरा स्थित पर्यटन मैदान में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडल स्तरीय प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ से सभी प्रत्याशियों के लिए मायावती ने वोट मांगे और भाजपा पर जमकर जुबानी हमला किया। श्रावस्ती लोकसभा में एक मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भागीदारी दी है। देश और कई राज्यों में पहले कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन उनकी गलत नीतियों की वजह से इन्हें केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल सत्ता में काबिज हो गए, लेकिन जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों से और उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर होने की वजह से लगता है कि बीजेपी भी आसानी से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। मायावती ने कहा कि यदि आम लोगों की चर्चा के अनुसार ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। वहीं इस बार उनकी कोई जुमलेबाजी, नाटकबाजी और गारंटी नहीं चल पाएगी। सरकार ने अच्छे दिन और प्रलोभन दिखाकर जो सरकार बनाई वह सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए बनाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मायावती ने किया बड़ा हमला। कहा देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी बीएसपी है जिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई भी आरोप नहीं है। वहीं दूसरी पार्टियों ने धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से बड़ा पैसा लिया है। मायावती ने कहा कि हमारे जन्मदिन पर और थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसी से संगठन चलता है। हम पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते। बीजेपी ने ज्यादातर मुस्लिम समुदाय का शोषण किया है। धर्म और हिंदुत्व के आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की नई सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में तो चाहे छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, हमने खासकर जो महिला किसान है, छोटा और महिला किसान, तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को तो समय से खेती करने के लिए साधन उपलब्ध कराए, सस्ते साधन उपलब्ध कराए और जो भी इनकी फसल हुई उस फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।